सड़क निर्माण में श्रेय लेने की होड़ के बीच भाजपा कांग्रेस आमने सामने। सड़क निर्माण कार्य को लेकर मालवीय नगर में छिड़ा विवाद, जिसका उद्घाटन कालीचरण सर्राफ के निर्देशानुसार 2 दिन पूर्व हुआ। उसका निरीक्षण करने पहुंची कांग्रेस नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया, कांग्रेस सरकार करा रही है यह कार्य, विधायक व पार्षद का नहीं है इसमें कोई हाथ। मालवीय नगर वार्ड 127 सेक्टर 1 में पिछले दिनों सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक सर्राफ के निर्देशानुसार सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि क्षेत्र में भाजपा की पार्षद होने के बावजूद वह इस कार्यक्रम में नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कार्यकर्ताओं के साथ पार्षद जयश्री गर्ग ने निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। इसी सड़क निर्माण कार्य की प्रगति देखने कांग्रेस नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा गुरुवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची तथा आमजन की समस्याओं को भी जाना। इस अवसर पर अर्चना शर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की राशि विधानसभा के लिए स्वीकृत की है तथा अर्चना शर्मा ने यह निर्माण कार्य विधायक तथा पार्षद कोष की बजाय कांग्रेस सरकार के द्वारा कराए जाने की बात कही। ऐसे में पार्षद जयश्री गर्ग का कहना है कि अप्रैल माह में उनके द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए विधायक कालीचरण सर्राफ को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था, जिसके बाद से ही यह निर्माण कार्य प्रारंभ हो सका है। ऐसे में सड़क निर्माण को लेकर मिलने वाले श्रेय की भाजपा व कांग्रेस में होड़ सी लग गई है। सड़क निर्माण का कार्य के लिए 2 दिन पूर्व काम स्टार्ट हुआ, जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद पार्षद जो लोकल है यहाँ की जयश्री गर्ग वो भी आई और आप निरीक्षण करने आए। आप क्या कह रहे हैं? आपका देखिए, ये जो कार्य हो रहा है ये मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी की बजट घोषणा का पार्ट है। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काम करवाया जा रहा है। इसमें ना तो विधायक कोष है ना पार्षद का कोई कोटा है। प्रत्येक विधानसभा को उन्होंने 5 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया था बजट में, उसके पार्ट का उसका एक हिस्सा है ये। अब देखिए, भाजपा की तो स्थिति ऐसी है कि जो ये यहाँ के स्थानीय विधायक वो गाड़ी में एक लाल रिबन रखते हैं और एक कैंची और 2 आदमियों को ले जाकर के सड़कों का उद्घाटन करते हैं जो कांग्रेस सरकार बना रही है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देती हूँ। स्वेज फार्म में एक सेक्टर रोड है जिसके निर्माण के लिए हमने प्रयास किया, माननीय मंत्री महोदय ने उसकी स्वीकृति प्रदान की और विधायक जी ने 10 दिन तक निरंतर जेडीसी के पास जाकर उसको रोकने की गुहार लगाई। एक भूमाफिया को पीछे लगाया, आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर के अधिकारियों को धमकाता रहा वो और उस सड़क के निर्माण में बाधक बने रहे। लेकिन चूंकि वो सड़क बनी माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, तो अगले दिन ही जाकर के एक लाल फीता 2 पेड़ों से बांध करके उसको काट के उसका उद्घाटन करके समाचार पत्र में उन्होंने छपवा लिया। तो जिन लोगों की नियत ही ऐसी हो झूठ बोलने की, 35 वर्षों तक यहाँ पर भाजपा के नेता राज करते रहे, क्यों नहीं ये सड़क बनी? चूंकि मुख्यमंत्री की सद्भावना है, मालवीय नगर की जनता के प्रति उनका विकास होना चाहिए, उसका ये बजट है और उस बजट के तहत ये काम हो रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा, न कि विधायक कोष या पार्षद कोष के द्वारा। मैम, इससे भी ज़्यादा टूटी हुई सड़कें जो दयनीय हालत में है, कई वर्षों से वो पड़ी हुई है इस वार्ड के अंदर, वार्ड 127 में, उन सड़कों का आप संज्ञान लेंगे या क्या कुछ करेंगे? हम पूरे विधानसभा का संज्ञान लेंगे। 26 वार्डों के लिए थोड़ा थोड़ा बजट आवंटित किया गया है, जहां प्राथमिकता उससे करेंगे। उसके अलावा भी कोई क्षेत्र बचेगा तो अन्य कोष को ला करके हम विकास करवाएंगे। आप जानते हैं कि मालवीय नगर में पानी की कितनी भयंकर समस्या थी। राजा पार्क में 3.5 करोड़ की पेयजल योजना को स्वीकृत करवाया। उसके अलावा टॉक रोड पर लगभग 2 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई। उसके अलावा हर वार्ड में काम हो रहा है। तो कांग्रेस सरकार की इच्छा है कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो, सीवर लाइन डले, सड़कें डले और भी जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिले। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो बाल बाल बच्चे हारते हुए, वो हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं। कोष से कांग्रेस सरकार को विकास कांग्रेस के राज में हो रहा, श्रेय वो लेना चाहते हैं। तो ये जनता सब समझती है, जनता को सब कुछ मालूम है, इसलिए जनता आज हमारे साथ खड़ी है। मैम, थोड़े दिन पूर्व विधायक आपके द्वारा यहाँ कार्यक्रम हुआ था, कालीचरण जी ने सीवरेज लाइन डालने का वादा किया था, उसको भी 5-6 महीने लगभग हो गए। अब आप यहाँ पर आए, आप भी सीवरेज लाइन डालने का वादा कर रहे हैं, क्या पूरा हो पाएगा ये वादा? देखिए, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी और सीवर लाइन चेंज की जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के हम इतना ही कह सकते हैं कि जो तात्कालिक जो राहत मिल रही चाहिए उसके सारे प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। हम कोई खोखले वादे नहीं करते, जो संभव हो सकता है उसका कमिटमेंट करके जाते हैं और उसके आधार पर काम कर रहे हैं। अर्चना शर्मा जिंदाबाद। ये श्रेय लेने की कैसी होड़ मची हुई है कि देखा जा रहा है कभी भाजपा, कभी पार्षद जी और कभी अर्चना जी आज यहाँ पर आई, क्या काम आप करवा पा रहे हैं? देखिए, श्रेय लेना भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो है ये इनका राष्ट्रीय कार्य है। आज तक ये यही करते हैं। एक इनका 2013 में एक चाय वाला व्यक्ति था, वो बहुत चिल्लाता था, प्रधानमंत्री जी महंगाई का माँ नहीं बोलते, महंगाई का माँ नहीं बोलते।
आज महंगाई 4 गुना होने के बाद वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के भूल गया महंगाई का माँ क्या होता है। खैर बहरहाल दूसरी बात पे आए, पर लोगों का काम होना चाहिए, इससे मतलब है। उद्घाटन कौन करे, नाटकबाजी कौन करे, फूलमाला कौन पहने, भाड़ में जाए, जिसको जो करना है करे। काम कौन करा रहा है आप देख सकते हैं। काम कराने के लिए आज ही मैडम आई है, अधिकारियों को भी बुलाया है। यहाँ पे अभी ये काम होगा, ये लाइन टूट गई थी, इसको सही कराया जाएगा। काम इस तरह से कराया जाता है, झूठ की जो उम्र है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। इन्होंने झूठा बोल करके जबरदस्ती श्रेय लेकर खूब कर लिया होगा। मतलब आपका ये कहना है जो काम कराया जा रहा है वो पार्षद और विधायक द्वारा ना करा के पार्षद और विधायक का इसमें कोई कार्य नहीं है। मैडम ने भी कहा है कि ये सीएम साहब द्वारा पास किया गया बजट है सारा, और ये पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है। इसके अंदर किसी पार्षद का, किसी विधायक का कोई लेना देना नहीं है। मैडम, आपके वार्ड में आप कह रहे हैं कि एक रोड का निर्माण हो रहा है जिसको लेके राजनीतिक बढ़ती जा रही है। पहली बार जब उद्घाटन किया गया वहाँ भाजपा कार्यकर्ता थे, आप नदारद थे। दूसरी बार आप निरीक्षण करने गए और तीसरी बार आज अर्चना जी आई निरीक्षण करा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा विधायक और पार्षद का इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार करवा रही है काम। क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं कहीं पे भी कभी भी नदारद नहीं रहती हूँ। हाँ, मुझे किसी चीज़ की सूचना नहीं होती है तो उसको नदारद नहीं कहा जा सकता। उस दिन जिन कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन करा, मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। मैं उस समय घर पर ही थी और निरीक्षण करने में गई। मेरा वार्ड है, मुझे अधिकार है कि कहीं पे भी मैं कोई भी काम हो रहा है और कुछ भी हो रहा है तो मैं उसका निरीक्षण करने का मुझे पूर्ण रूप से अधिकार है। तो वो मैं आगे भी करूँगी और करती रहूँगी। मैम, भाजपा में एक बहुत बड़ी दरार इस वार्ड के अंदर दिख रही है, फूट दिख रही है और 2 गुट एक तरह से लग रहा है एक्टिव हैं। कुछ कहना है आपका? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई फूट नहीं है। जिसको जो लगता है सामने वो काम करता है। हाँ, यह है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो अपेक्षित व्यक्ति है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको अगर सूचना कोई कार्यक्रम की पहले पूर्ण रूप से रहती है तो कार्यक्रम अच्छे से हो सकता है, तरीके से हो सकता है। और रही बात कि ये आप कह रहे हैं कि ये जो सड़क निर्माण हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को बजट दिया था प्रत्येक वार्ड के अंदर सड़क निर्माण का। तो विधायक जी ने हमें बोला गया था कि आपकी जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वो हमें लिख कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने लेटर हेड पे, अपने लेटर हेड, पार्षद के लेटर हेड पे लिख कर दिया था कि यहाँ यहाँ सड़क का निर्माण होना चाहिए। तो ये सड़क निर्माण, यही आपको जो लाल कलर का कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर यही सड़क निर्माण हो रहा है और विधायक कोष से हो रहा है। पार्षद हूँ मैं यहाँ की, तो इस नाते मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती कि मैं प्रत्येक जगह का निरीक्षण करूँ और मेरा वार्ड सुचारू रूप से रहे, तरीके से रहे, सुरक्षित रहे, और कहीं पे भी किसी तरीके की कोई भी सड़क निर्माण या सीवरेज लाइन या किसी तरह की पार्क का निर्माण या किसी तरह की कोई काम हो तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मैं उसका निरीक्षण करूँगी, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता।